तो वो घोड़े पर सवार है, उन दिनों की यात्रा है। तो रात हो गई तो एक सराय में, एक धर्मशाला में वो रुकना चाहता है। और धर्मशाला उसको कहते हैं कि वहां कोई भी आ सकता है, सराय। इसलिए संतों ने दुनिया को भी सराय कही, यहां कोई भी आ सकता है, ये दुनिया, ये सराय। तो उसको भी एक कमरा मिल गया सराय में, धर्मशाला में। मैं कहता हूं ना कि किसी भी महात्मा के डेरे में, किसी की महात्मा के स्थान में, धर्म स्थान में इतनी शाला होनी चाहिए, एक धर्मशाला होनी चाहिए कि वहां कोई भी आए रैन बसेरा कर ले। और ये सब हमारे महापुरुषों के यहाँ होता है, ये व्यवस्था सब जगह, ठीक है। एक सराय होनी चाहिए, सबको रैन बसेरा मिले, एक धर्मशाला होनी चाहिए। दूसरा, एक गौशाला होनी चाहिए। सभी महात्मा लोग गौ रखते हैं, सब गौशाला। ये सब खड़ा कर रहे हैं हमारे साधु संत आजकल। एक धर्मशाला होनी चाहिए, एक गौशाला होनी चाहिए, एक पाठशाला होनी चाहिए, संस्कृत अथवा तो कोई भी आज की शिक्षा दीक्षा चलो ना, कोई बात, लेकिन कम से कम मंत्रोच्चार हो, पाठशाला, ये जरूर। चौथा, भोजनशाला होनी चाहिए, लंगर होना चाहिए, रोटी में सब जगह होता ही है। मैं तो केवल ये है इसीलिए बोल रहा हूं, हाँ, नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये सब है। ये न हो तो आश्रम ही नहीं, ये सब होना ही चाहिए। कहीं भी देखो साहब, ये आपको मिलेंगे। वहाँ एक धर्मशाला होगी, पाठशाला होगी, भोजनशाला होगी, ये सभी शाला, गौशाला होगी। और जरूरत हो तो एक व्यायामशाला भी होनी चाहिए। कि कुछ एक्सरसाइज हो, कुछ कसरत हो। हनुमान चालीसा में लिखा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हमें बल दो, बल, एक्सरसाइज, व्यायामशाला ही हमारे यहाँ रहती। और मुझे कोई कहने आपत्ति नहीं है, कई प्रकार की शालाएं हो सकती है। नृत्यशाला भी हो, संगीतशाला हो, सुर, ये भी है। सभी महात्मा नाचते हैं। बाबा उस दिन कितना नाचे, हमको लगा कि थकते नहीं क्या, कितना नाचे सब नृत्य, अपने आप में नृत्यशाला लिए बैठे। हम हरिद्वार में कह रहे थे तो हमारे स्वामी जी भी नाच रहे थे, डम डम डिगा डिगा पर नाच रहे थे, सन्यासी। नाचता हुआ साधु, मुस्कुराता हुआ साधु, गाता हुआ साधु। 21वीं सदी की मांग होगी। मीरा से दीक्षा लेनी पड़ेगी साहब, नानक से दीक्षा लेनी पड़ेगी गाने के लिए, नृत्य के लिए चैतन्य मीरा से दीक्षित होना होगा, मुस्कुराने की दीक्षा याज्ञवल्क्य से लेनी होगी। जाग बलिक बोले मुस्काए, कृष्ण से लो तो सब कुछ आ जाए, गाना बजाना नाचना, ये सब आ जाए। कई लोग कहते, लोग कथा सुनते हैं, इतने बार तो सब वो होता है, फिर वही के वो भी, लेकिन इतनी बार भी ठीक हुआ तो बिगड़ा क्या है? क्या बिगड़ा है इसमें? अच्छा तो हुआ। लोग कहते हैं 100 चूहे को मारकर बिल्ली अब पाट पर बैठी है,
तो अब बैठी है तो बैठने देना, 101वां चूहा मरवाना है तुम्हें, 100 मारकर यदि बैठ गई है तो आदर करो। इसलिए तुलसी कहते हैं, मानस में नहीं लेकिन तुलसी के नाम जो दुआ है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। लम्हे कर्म के याद रख, सालों जफा के भूल जा। वफा ये इश्क का एक यही उसूल है। बार बार मैं इस शेर कह रहा हूं, हृदय में रख लीजिएगा मेरे भाई बहन। वफा ये इश्क का एक यही उसूल है, प्रमाणिक प्रीत का ये उसूल है क्या कि लम्हे कर्म के याद रख, जो अच्छी घड़ियां बीती उसको याद कर और सालों जफा की भूल जा, सदियां भूल जा, आतंक की, हिंसा की, नफरत की, घृणा की, किसी ने गाली गलौज किया, किसी ने निंदा की, भूल जा और लम्हे कर्म के याद रख, चंद मिनट याद रख ले प्यारे, मोती पिरो ले। कृष्ण ने भगवत गीता में धर्म को अमृत कहा। किस धर्म को अमृत कहा है इसने? हिंदू धर्म को, इस्लाम धर्म को, ईसाई धर्म को, फला धर्म को, फला धर्म को। धर्म के आगे पीछे कोई विशेषण तो नहीं दिया। ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम, वहां शब्द यथोक्तम है। मैंने जो ऊपर कही बातें हैं वो ही धर्म अमृत है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये जो यथोक्तम, जो अभी अभी मैंने तुमने 12वें अध्याय में इतने श्लोक में तेरे सामने जो बातें रखी वो ही अमृतमय धर्म है। उसको श्रद्धा से मत परम हो करके, मेरा हो करके तू इसी धर्म का अमृत पी। कि मोरी कोई निंदा करे स्तुति करे मुझे कोई चिंता नहीं। जैसे कल पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते कि कृष्ण ने कोई मंत्र नहीं दिया, तेरे ऊपर सुख दुख शीत उष्ण जी आए उसको तू सह ले, तू संतुष्ट रहे, तू सबके साथ मैत्री रख, तू करुणा से जी। पूरा 12वां अध्याय आप पढ़ लीजिए, यथोक्तम। ये ऊपर के सभी जो बातें हैं मेरे द्वारा कही गई, ये सभी बातें धर्मामृत है। तू इसको प्राप्त कर। तो आश्रम में ये सब हो, सभी कला के प्रति आदर हो। क्यों महाराज श्री ने ये कथा के साथ साथ, कथा तो प्रवचन है, पूज्य स्वामी जी भी सायंकाल को प्रवचन करते हैं, कोई विशेष महापुरुष आते हैं तो वो भी आशीर्वादक शब्द बोलते, लेकिन उसके साथ यहाँ संगीत चलता है, यहाँ भजन संध्या चलती है, यहाँ शेरो शायरी चलती है, ऐसी रचनाएं गाई जा रही हैं कि वैसे आदमी को हर स्तर पर सुख दे। और महाराज श्री मुझे ये कुछ कथाओं से और विशेष सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है कि कथा कराने वाले पूरी कथा सुनते हैं, वरना कथा कराने वाले सुनेंगे नहीं साहब, वो तो हमको 9 दिन बिठा देंगे और वो घूमते रहेंगे। बाबा सुन रहे, विनोद भैया सुन, जो जो मेरे पास कथा के लिए आए हैं वो सब अड्डा लगा करके बैठे हैं। वरना तो क्या होता, कोई प्रोग्राम रखने वाले होते हैं ना, प्रोग्राम वालों को बुला लेते हैं, बस तुम करो, हम और काम है, व्यस्तता है, चले जाते हैं, मानो हमको मजूरी पर लाए। नहीं, ये अच्छा कथाओं का ये अच्छा रूप समाने के सामने आ रहा। आयोजक कहां सुनते थे साहब, सुनते ही नहीं थे।
और जब पूछो कि आपने कथा का आयोजन किया और आप क्यों नहीं सुनते, तो कहते हैं बापू जो बोलेंगे ना वो ठीक ही बोलते, वॉच रखने की जरूरत नहीं। ले, वो तो ठीक ही बोलेंगे, वो कोई थोड़ा गलत बोलेंगे, वो तो उसके ऊपर हमें बैठ जांच की क्या जरूरत है, कोई जरूरी नहीं। नहीं। और फिर जब कथा पूरी होती है ना तब आयोजक कहते हैं हाँ बापू इतने थक गए, इतना, क्योंकि हमारे भाग में तो कथा नहीं, अब दूसरी जगह हम आएंगे। अरे तेरे घर में नहीं सुन पाया, दूसरे क्या खाक सुनेगा तू? ये सब समझौते की आदत है, समझौते की आदत है। ये अच्छी निशानी है साहब। इतने साधु संत आते सुने, वरना साधु संत थोड़े सुने, वो तो सुनाए, वो सुने थोड़े, वो तो सबको सुनाते। लेकिन कितने महात्मा लोग आते आदर के साथ। कल में वो कहते कहते रह गया, दूसरे रास्ते पर कहीं भाव प्रदेश में चला गया, लेकिन कल में हरिद्वार दशनाम आश्रम की चर्चा, वहाँ इतने मंडलेश्वर कथा सुनने, इन दिनों की बात है। एक दिन कोई करुण रस चला, भाव रस की कथा चली और सब गदगद हुए। इतना ही नहीं, मंडलेश्वर महापुरुष भी रोने लगे। तब ये मैंने मेरे सामने, उस समय वीडियो नहीं होता था साहब, लगन दुनिया को दिखा सकते हैं। उसी समय कितने मंडलेश्वर खड़े हो गए और एक मंडलेश्वर ने तो एकदम चिल्ला कर कहा कि भागो यहां से, ये कथा कहीं हमारा वैराग बुलवा देगी। निकल पड़े। रस प्रदेश में इतने बहे जा रहे थे, भागे थे, कथा कहीं हमारा वैराग चुका देगी। कौन आया है ये? तो एक तो कथा का अनादर, और दूसरी ओर मुझे लगा कि चलो, मुझे त्रिभुवन दादा याद आए कि ये तेरी विजय है। ये मेरे सामने घटी घटना। कितने मेरे इधर 8-10 मंडलेश्वर महापुरुष इधर बैठे थे, और कितने महापुरुष जो शास्त्रों के अमृत को पीकर बैठे थे साहब, उनको रोना आ गया। बड़ी मुश्किल से संसार को भूले हैं और ये आदमी रुला रहा, भागो। मैंने कहा ये क्या हुआ? गए साहब। मैंने कहा दंडवत महाराज, नमो नारायण। मैं भी अपनी अदा में था। फिर बारी बारी से सबको मैं मिलने गया, बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। मुझे कहे बापू आपको बुरा तो नहीं लगा, लेकिन हमसे रहा नहीं गया, हमको लगा कि कहीं धर्मांतर करा देगा तू। भगवान की कथा ये कर, भीतर तो रहा ही होगा ना साधु संतों को। अच्छा है, वरना आयोजक कहां सुनते साहब, सुनेंगे ही नहीं। इनमें महंत तो सुने, महंत तो सुनेंगे ही नहीं। यहां महंत सबसे पहले बैठे। इस साहब ये सगुन है विश्व के लिए, ये जरूरी है, ये हो रहा है। ये किसी के कारण नहीं हो रहा है, अस्तित्व के कारण हो रहा है, अस्तित्व। अब पत्रकार भाई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि जुआन लोग इतने नहीं आते। मैंने कहा आप जांच तो करो, कथा पंडाल में जुआन कितने आते वो तो देखो। और ये आप उम्र का क्यों, मेरी सभा में तो बूढ़े हैं, वो भी जुआन है। उम्र से क्यों देखते हो? कौन कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते? माफ करना साहब। पंडित जी बैठो बैठो, मैं आपको मौका दूंगा। बैठो 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 पंडित जी, बैठिए, आपको मैं मौका दूंगा। पंडित जी आप बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। अब मौका दे रहा हूं, खड़े। वाह, बैठ अब।
देखो पंडित जी, देखो कहां तक पहुंच गए बड़े पंडित। नहीं नहीं, बैठो बैठो, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। अब आपको मौका दिया जा रहा है। ये लंबा मत करो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद, बैठिए बैठिए, वाह वाह, आसन ग्रहण कीजिए। दुष्यंत कुमार का शेर आपने, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यहां तो सिर्फ बहरे और गूंगे लोग रहते हैं। न जाने इस शहर में किस तरह जलसा हुआ होगा। जिस शहर में गूंगे और बहरे ही हो, खबर नहीं कैसे जलसा हुआ होगा उसने। सब कहते हैं बहुत जलसा हुआ, बहुत आनंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम दोनों ने, मैं कहा था वो बुलवा दिया। 1-2 मिनट भगवान नाम का मूल वस्तु हरि नाम है साहब। ये तो करते रहते हैं साहब, बाकी हरि नाम ही एकमात्र। इसलिए भाव से कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री भज मन श्री राधे, 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 भज मन श्री राधे। तो कौन कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते? सच तो यही है कि हम उन पर शक नहीं करते। कौन भक्ति नहीं करता? किसको भाव की रुचि नहीं है? तो उम्र में क्यों देखते हो कि बूढ़े कथा में बैठे हैं? भीतर से भक्ति के लिए सब लालायित है, भीतर से सब जुआन है। युवा स्यात् साधु, युवाध्यापक। साधु युवान हो, अध्यापक युवान हो, बलिष्ठ हो, वरिष्ठ हो। भगवत कथा सबको यौवन प्रदान कर देती है, हौसला बढ़ा देती है, चैतन्य को ऊर्ध्वगमन करा देती है, चेतना को। ये भगवत कथा का वो है। तो कुछ समय के लिए भी हो तो घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कथा सुनेंगे फिर सब जाड़ कर चले जाएंगे। अरे यहां जितने लोग बैठे हैं 3-4 घंटे बीड़ी नहीं पीते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं। ये सब कितनी बुराइयां कम हो रही हैं कुछ समय के लिए। सोचो तो, आप सब यहां न होते तो खबर नहीं क्या क्या करते।
हाँ, सीधी सी बात है। तो आयोजक भी कथा सुने, एक सगुन है अच्छी। यहां सब मेरी दृष्टि में सब सुनते हैं। हाँ, कोई हो जिसको सुनने की जरूरत ना हो वो बात और है, वो शायद पा गया हो। मैंने देखा है कई कथा में कथाकार कथा कहेंगे, उसके साथ जो बाजे बजाने वाले होंगे ना वो सुनेंगे नहीं। मेरे लिए तो ये भी अच्छा है कि ये बच्चे भी सुन रहे हैं, ये भी सुनना चाहिए। केवल बजाना ही नहीं, सुनना, केवल गाना ही नहीं, सुनना, ये सब सुनते हैं, ये अच्छा है। मैं जांच पड़ताल करके रखता हूं, सब सुनते। आए हो तो सुनो, ठीक है। हाँ, ये बापू ठीक बोल रहे हैं, हमें सुनने की जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ा चलता है। हाँ, आप आए सुनने के लिए, मुझे इसका आनंद है साहब, सुनने के लिए आया। वरना कौन किसकी सुनता है? घर में कोई सुनता है साहब? न बीबी सुनती है, न बकुला सुनती है, न बंकिम सुनता है, कोई सुनता ही नहीं। एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि हम दोनों यदि घूमते 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 एवरेस्ट शिखर पर चढ़ जाएं और झंडा गाड़ दे तो उसके बाद आप क्या करोगे? अरे मूर्ख, इतना भी खबर नहीं तुम्हें कि इसके बाद क्या करे, तुम्हें धक्का दे दूंगा। इसके बाद और करना क्या रहता है? वहां पहुंचे तो बात खत्म, एक ही काम, छोटा सा धक्का दे दूं, झंझट खत्म। ऐसी मानसिकता में इंसान जिए जा रहा है। इनमें से समय निकाल कर इतनी व्यस्त जगत से लोग कथा सुनते हैं, तो ये अच्छा सगुन है। सभी कला को आदर व्यास पीठ पर ये हो रहा है। बाबा जी भी हमको कहे, बाबू किसी को, कोई भी गायक को बुलाओ बाबू, हाँ आपको आनंद आए, किसी को भी बुलाओ, हाँ, कोई गजल वाला हो, कोई कुछ हो, सब आए। और यहाँ सब चल रहा है। रोज कितनी बहन बेटियां गाती हैं, कितने बिलग बिलग, सबको बुलाया विनोद जी ने। वो स्वयं तो गा रहे हैं, लेकिन सबको आदर देकर, सबको आप भी आओ, आप भी गाओ, आप भी गाओ। ये एक बड़ी बड़ी अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी एक रीत है साहब, यही होना चाहिए। तो हर आश्रम में एक गौशाला हो, एक पाठशाला हो, एक भोजनशाला हो, एक धर्मशाला हो, एक व्यायामशाला हो, और कलाएं भी हो। कलाएं भी तो खलील जिब्रान कहता है, सराय में रात को पहुंचा ये यात्री अपना घोड़ा बाहर बांध देता है। मैं आपको सुना रहा था खलील जिब्रान की कहानी। तो घोड़ा बांध दिया, और सराय उसको कहते हैं कि कभी भी कोई भी आ सकता, इसलिए दुनिया सराय है। दुनिया 2 दिन का है मेला। तो घोड़ा बांधा, एक कमरा मिल गया, सो गया। सुबह में सराय में रैन बसेरा करने वाले सब जागते हैं, अपना अपना बैग बिस्तर लेकर आगे की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो आदमी भी बाहर आया तो देखा कि उसका घोड़ा चुरा लिया गया। तो खोजने लगा, घोड़ा घोड़ा किधर है, घोड़ा किधर। तो सब पूछने लगे, भाई साहब क्या हुआ? बोले मैं देर से आया था रात को, और मेरा घोड़ा मैंने यहाँ बांधा था, चोर चोर। तो सब उसको कहने लगे, शिखावन देने लगे, डांटने लगे, सब कहने लगे। अपने भूल की घोड़े को बाहर बांधते, अथवा तो आप उसके पास बिस्तर लगा दे, ऐसे ही घोड़े को बाहर रख दिया। सब आलोचना करने लगे साहब। उसका घोड़ा गया और सब आलोचना।
एक ने कहा नहीं, घोड़े को तुमने खिले से बांधा तो एक सामान्य रस्सी से बांधा, ये नीम का पेड़ था वहां बांध देता, और लोहे की जंजीर से बांधता तो कोई चुरा नहीं सकता, चुराने वाला आए तो भी आवाज हो सकती थी। वो अपने ढंग से आलोचना करने लगे। किसी ने कहा घोड़ा रखना ही नहीं चाहिए। ले, आदमी प्रमादी हो गए, पैर सबके निकल गए, आलसी और प्रमादी हो गए। घोड़े की जरूरत तो तब होती है कि आदमी उस पर सवार हो। घोड़ा रखना ये प्रमाद की निशानी है, घोड़ा रखना ही नहीं चाहिए। चौथे ने कहा छोड़ो भाई, ये आजकल लोगों को जीव दया है ही नहीं, बेचारे पशु बोलते नहीं, उस पर सवारी करते, उसकी लगाम पकड़ करके उसको परेशान करते, सब उसको डांट रहे हैं, जिसका घोड़ा चुरा लिया। आखिर में सबने कहा, सबने जब डांट लिया तब उस घोड़े के मालिक ने कहा कि आप सब मेरी आलोचना करते हो, लेकिन जिसने घोड़ा चुरा लिया इस चोर की आलोचना क्यों नहीं करते हो? कहानी पूरी हो गई। खलील जिब्रान, हम ऐसा ही करते हैं साहब। मूल आलोचना तो चोरी की होनी चाहिए, जिसने चुरा लिया उस चोर के बारे में कोई नहीं बोलता। ये शाहूकार बेचारा जो है वो मरा जा रहा, शुभ को कोई नहीं देखता, बस अशुभ ही देखा जा रहा, अशुभ ही देखा जा रहा। खलील जिब्रान की इन छोटी छोटी कहानियों में बड़ा बड़ा संदेश मिलेगा आपको। कहां शुभ देखते, रूहानियत हो या कुछ भी हो, हमारे वेदों ने कहा है 10 दिशा से हमें शुभ विचार आए। आनो भद्रा कृतव, हम सब जगह से शुभ लेते। मानस में तो लिखा है संत हंस गुण गह ही पय परिहरि बारी विकार। मेरे श्रोता भाई बहन, जहां से शुभ मिले, अच्छा मिले, ले लो। एक शेर से, एक शायरी से भी कुछ संदेश मिले, ले लो। एक दोहे से मिले, ले लो। किसी गीत की पंक्ति से मिले, ले लो। कैफी आजमी की एक पंक्ति में लिख कर ले आया, आजमी साहब की पंक्ति, बड़े अच्छे शायर, बिल्कुल सीधे साधे शब्द, बिल्कुल सरलता से, बड़ा बहुत कठिन जटिल लिख सकते थे। सच ये है बेकार हमें गम होता है। सच तो यही है कि हमें जो गम होता है वो बेकार है, समझदारी की बात नहीं है। होता है लेकिन ये बेकार बात है। यही सत्य है कि हम दुखी है, हम मर गए, हम ये हो गए, ये सब बेकार की बातें हैं। यही सत्य है। सच ये है कि बेकार हमें गम होता है, जो चाहा था दुनिया में वो कम होता है। दुनिया में जो हमने चाहा था वो सदैव कम होता है साहब। क्यों दुख करते हो, क्यों गम करते हो? गम क्यों? राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है? दुख तो अपना साथी है। एक अचानक किसी को आप सोने का सिक्का दे दो तो उसको खुशी तो होगी, लेकिन कपकपी भी होगी, एक्साइट, इतना वो आदमी वो आ जाएगा कि कांपेगा कि ये क्या है। लेकिन है तो एक बड़ी भेंट सौगात। जब दुख आए, मैं तो कथाओं में कहता हूं, निमंत्रण कार्ड मत भेजो दुखों को। हाँ, कुंता है तो वो भेजती है, मां कुंती, कि हमें दुख मिले, ठीक है, लेकिन हम दुख को निमंत्रण कार्ड न भेजे। लेकिन कभी दुख आ जाए तो कम से कम आतिथ्य तो करें।
ये तो हमारा धर्म है कि आ गए हैं तो चलो उसकी भी अतिथि देवो भव हो जाए। दुख तो अपना साथी है, ये बोलना आसान है, इसलिए भगवान से हिम्मत से कहना चाहिए कि हमारे जीवन में थोड़ा दुख दे ताकि हम जो बोल रहे थे वो पक्का कर सके। इसके लिए इसलिए मैं कहता हूं कि 21वीं सदी में संत साहसी होना चाहिए। परम पूज्य तो सब है ही, क्यों ना हो, विश्ववंद्य सब है ही, जिसमें कुछ विशेषताएं 21वीं सदी की मांग होनी चाहिए। मैं तो चाहूं साहसी संत हो, साहस हो। इस चिट्ठी में निकलो। आज किसी ने पूछा कि बापू कल आपने ये कह दिया कि वर्ग मुक्त, वर्ण मुक्त और वध मुक्त साधु, जो शास्त्र और शस्त्र दोनों से भी किसी की हत्या न करे। क्या शास्त्र हत्या कर सकता है? ऐसा एक प्रश्न किसी भाई ने पूछा है। शास्त्र भी हत्या कर सकता है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि में शास्त्र को भी एक वासना माना है। ये भी एक वासना, इसका भी अतिक्रमण करना होता है। सब माइलस्टोन छोड़ने होते हैं मंजिल तक पहुंचने में। शास्त्र बहुत, शास्त्र की महिमा, अरे साहब मैं कैसे कहूं। लेकिन वो भी कभी कभी शस्त्र बनता है। कुरान के नाम पर और कहीं ग्रंथों के नाम पर, कभी किसी ग्रंथ के नाम पर क्या हत्या ही नहीं हो रही है? धर्म के नाम पर ये क्या है? शास्त्रों के द्वारा हत्या। और हथियार तो दिखते हैं, ये तो दिखते भी नहीं। काटे एक दूसरे के सिद्धांत, काटो, मारो, तोड़ो। मुझे फिर एक बार खलील जिब्रान याद आ रहा है। मैं एक और कहानी आपको सुनाऊं, आपके प्रश्न के उत्तर में, कृपया गौर से सुने। जिब्रान कहते हैं कि मैंने एक ऐसे नगर के बारे में सुना जिस नगर के सभी लोग शास्त्र की बातों के अनुकूल पूर्णतः जीते हैं। ऐसी एक नगरी के बारे में सुना जहां के लोग पूर्णतः शास्त्र की बातों के अनुकूल ही, जरा भी शास्त्र विरुद्ध नहीं जीते हैं। यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा से मत परायण होकर। तो जिब्रान ने ये कल्पना है, लेकिन जवाब बड़ा प्यारा है। और ऐसा होता है, रूप बिलग हो सकता है। तो मैंने इस नगर की खोज शुरू की कि मैं भी उस धर्म नगरी में जाऊं जहां प्रत्येक व्यक्ति धर्मानुकूल जीवन जी रहे। एक दिन खोजते खोजते इस पवित्र नगरी में मैं जा पहुंचा। तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहां के सभी लोगों को एक दाईं आंख नहीं थी और दायां हाथ नहीं था। खलील जिब्रान, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है। जहां के लोग धर्मानुकूल जी रहे हैं, ऐसे धार्मिक लोगों की एक दाईं आंख और दाईं भुजा सबकी कटी हुई है।
सिवा छोटे छोटे बच्चों के। जो बच्चे धर्म ग्रंथ पढ़ नहीं पा सकते हैं अभी, और कोई उसको समझाए तो समझ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चे आंख और हाथों में पूर्ण थे, बाकी सब एक हाथ और एक आंख के बिना विकलांग है, अंग भंग से भंगित है। और इन लोगों को कोई आश्चर्य नहीं, वो तो सब ऐसे ही जी रहे। खलील जिब्रान कहता है, मैंने पूछा कि भाई मैंने इस नगरी के बारे में बड़ी महिमा सुनी और इसी एक श्रद्धा के साथ आया, और धर्मनगर में ऐसी विकलांगता और करीब करीब दिखाई देती है। ये क्या है? बोले इसका राज आपको देखना हो तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। बोले इसलिए तो आया हूं, मुझे जानना। एक बड़े मंदिर में लिए चलते हैं सब लोग खलील जिब्रान को। वहां अगर शास्त्र तो पन्ने पर भी लिखे जाएं, पत्थर भी लिखे जाएं, जब जिस काल की जो अनुकूलता, हमारे यहां शिलालेख नहीं थे। कहते हैं हनुमान जी महाराज ने अपने नाखून से हनुमान नाटक लिखा था शिलाओं पर, ऐसा भी एक मान्यता है। तो शास्त्र एक वाक्य में लिखा था, एक चट्टान पर, यही धर्म, यही धार्मिकता। खलील जिब्रान सबको पूछता है कि बताओ ना क्या राज। वहां जाकर उसने देखा तो कितनी अनगणित दाई भुजाएं पड़ी हैं, दाएं नेत्र पड़े, ढेरों के ढेर, बदबू सड़े हुए, रहा न जाए आगंतुक से। ये लोग तो इस बदबू से अभ्यस्त हो गए थे। कभी कभी धर्म की, उसको धार्मिकता कहना ही गलत है, लेकिन धर्म के नाम पर चलती कुछ बातें, चलती कुछ गंदगी कथित धर्म वालों को रास आ जाती है, अभ्यस्त हो जाते। उसकी बदबू, उसको चमार को चमड़े की बदबू नहीं आती, कोई जाएगा उसको आएगी, जो उसी में ही पड़ा है चमड़े में उसको नहीं आती। अत्तरिया होता है ना, इत्र की दुकान जहां होती है, आप देखना वो पूरा इत्र की दुकान है, हीना है, मिट्टी है, क्या क्या है, खस है, उनाले में खस ठाकुर जी को चढ़ता है गर्मी के दिनों, बकुल हो, गुलाब हो, भिन्न भिन्न इत्र होते हैं। इतने इत्र की दुकान में जो आदमी बैठता है उसको उनकी गंध नहीं आएगी, इनके बीच में रहता है उसको गंध नहीं आती है, लेकिन इत्र के मूल्य का पता है, और खरीदने जाएगा उसको गंध आती है लेकिन मूल्य का पता नहीं। यही विडंबना है। आप कभी भी इत्र की दुकान पर जाओ, आपको गंध आएगी, लेकिन पता नहीं कि हीने का 1 तोले का क्या चार्ज है, मूल्य पता नहीं। और जिसको मूल्य का पता है उसको गंध नहीं आती। सब अधूरे हैं। तो कभी कभी धर्म की कुछ, उसको फिर मैं कहूं, धर्म शब्द मजबूरी है बोलना पड़ रहा, क्षमा करें, मजबूरी, उसको धर्म कहना ही नहीं चाहिए। ऐसी सड़ी बातों से लोग अभ्यस्त हो जाते। हमारे यहां यज्ञों में पशु बलि दिए जाते थे, इसलिए तो बुद्ध का अवतार हुआ। कर्म जालम, विनय पत्रिका में बुद्ध के लिए, इन कर्म जाल को बुद्ध ने काटा। नर बलि तक, पशु बलि तक, ऐसे यज्ञों का बुद्ध ने विरोध किया। यज्ञ करना हो तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने 21वीं सदी का यज्ञ बताया है।
ये मेरी दृष्टि में 21वीं सदी का यज्ञ है। करना हो मेरे भाई बहन, राम कथा के श्रोता, इतने आदर और इतने व्यस्त होते हुए इतने आदर से आप कथा आकर सुनते हो, तो यज्ञ करो, तो ये करो। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, प्रेम बारी तर्पण भलो, घृत सहज स्नेह। तर्पण करना है साधक तुम्हें। तेरे पास गंगा जल नहीं प्यारे, यमुना जल नहीं, सरस्वती का नहीं, गोमती कृष्णा का जल तेरे पास नहीं है, चिंता मत कर। कुएं का जल नहीं है, चिंता मत कर। तेरे गांव के बाहर नदी नहीं है, पानी की तंगी है, चिंता मत कर। तेरे पास प्रेम का जल तो है ना। 21वीं सदी का तर्पण। तेरी आंखों में यदि आंसू है, इससे तर्पण कर। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। प्रेम बारी तर्पण भलो, सुख सहज स्नेह। प्रेम बारी तर्पण भलो, घृत सहज स्नेह। यज्ञ करने में घी चाहिए। तेरे पास घी नहीं है, भैंस का घी, गाय का घी तेरे पास नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं व्यवस्था किए देता हूं। सहज स्नेह घी है। सहज स्नेह आयास प्रयास से पैदा हुआ नहीं, स्वाभाविक। देहातों में मां नदी में कपड़े धोती हो, देहातियों ने अनुभव किया हो, और अपना बच्चा घर में सुलाया है, अचानक बच्चा जाग जाता है, मां कैसे पैर सुन पाएगी। लेकिन बच्चा जब जागता है और मां के लिए रोता है, तो देहाती माता जहां कपड़ा धोती हो, वहां उनके उरोज से दूध टपकने लगता है। उनका नाम है सहज स्नेह। उसको पता लग जाता है कि मेरा बच्चा जाग गया। सहज स्नेह, क्योंकि स्नेह भी नकली हो चुका है, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा होगा स्वाभाविक स्नेह। मोहब्बत कहां है, मजबूरियां। मोहब्बत की तो भूमिका ही अलग है साहब। ये सच है कि तूने मुझे चाहा बहुत है, ये सच है कि तूने मुझे चाहा भी बहुत है, लेकिन मेरी आंखों को रुलाया भी बहुत है। ये सच है कि तूने मुझे चाहा भी बहुत है, लेकिन मेरी आंखों को रुलाया भी बहुत है। सहज स्नेह।